Okay, Malik. So, good morning. Good morning. Good afternoon, Malik. Hopefully everybody is doing good. और आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की तोड़ मालिक। तो मालिक जैसे अपन बात कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। अपने सिलेबस में कितने लॉज है, कितने एक्ट है, ओके और उसके बाद अपन फिर चैप्टर में जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन चालू करेंगे एक पहला एक्ट अपना, जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट बिफोर दैट ओके, अपन ने 2 लेक्चर में ये समझा, या 2 घंटे में अपन ने ये समझा कि अपने सिलेबस में लॉ क्यों होना चाहिए, लॉ का लॉजिक क्या है, ओके लॉ कैसे पास होते हैं, लॉ का प्रपोजल कैसे जाता है, ओके यानी पहले कौन होता है, लॉ मेकर, फिर कौन होता है, पार्लियामेंट, फिर कौन होता है, प्रेसिडेंट, फिर क्या होता है, ऑफिशियल गैजेट, और फिर बाद में जाके लॉ बैठता है। ओके अब थोड़ी सी चीजें एक बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर और रेदर देन इंडेक्स, एक 2-4 चीजें मैं आपको समझाता हूं, और उसको शांति से समझिए, उसको आप स्ट्रक्चर बिठाइए, या मैं उसको कॉन्सेप्ट से ज्यादा बोलूंगा, थोड़ा रटने जैसा रखना है तो रटने जैसा रखिए, या जो भी है उसको स्ट्रक्चर बिठाइए एक बार के लिए। ओके मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, अपने को 2 चीज लगेगी। एक है आपकी नोटबुक, नोटबुक में आपको चार्ट फॉर्म में मैं बताते जाऊंगा, उस टाइम पे अपने को लिखना है, और एक अपने को लगेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल का स्ट्रक्चर आप कैरी करोगे, मॉड्यूल अपने अपन यूज करेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे मालिक। सबसे पहले जब भी कोई एक्ट लिखा जाता है, ओके एक्ट, एक्ट कब बनता है मालिक, समझने करो, एक्ट कब बनता है। मेरे को बताओ, एक प्रोसेस बता दो वापस लॉ बनाने का, बेटा लॉ बनाने का एक प्रोसेस बता दो, लॉ बनाने का एक प्रोसेस बता दो मालिक। पहला पॉइंट ये किसके पास जाएगा, लॉ मेकर के पास। लॉ मेकर क्या करेगा, पूरा लॉ लिखेगा, पूरा लॉ लिखेगा, ओके वो लिख के किसके पास देगा, पार्लियामेंट। सुनिए, वो जो लॉ लिखता है क्या वो लॉ है अभी भी, नहीं, क्योंकि वो तो लॉ जब ऑफिशियल गैजेट में आएगा उसके बाद वो लॉ बनेगा, तब तक वो लॉ नहीं बनेगा, आप ये समझिए। तो तब उसको क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है बिल। क्या बोला जाता है, बिल, BILL, BILL। तो मालिक लॉ मेकर जो बनाता है वो लॉ बनाता है, पर वो लॉ अभी तक लॉ नहीं हुआ है, उसको क्या बोला जाता है, बिल। बिल किसके पास जाता है, पार्लियामेंट, 2 सभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों हां करते हैं, किसको, लॉ को नहीं, बिल को। और बिल जब यह हो जाता है, अभी भी लॉ नहीं हुआ है, अभी भी वो बिल है, वो बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट। समझ में आया, प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे और उसके बाद वो जाएगा किधर, ऑफिशियल गैजेट, और तब जाके क्या बन जाएगा, ये बिल लॉ। ओके 2-3 छोटी छोटी जानकारी ऐसे। पहला, कंपनीज एक्ट, क्या आपने सुना है मालिक, अपन ने नाम दिया था कंपनीज एक्ट, कौन सा ईयर है कंपनीज एक्ट, 2013। उसके पहले भी तो एक्ट था, क्या नाम था, कंपनीज एक्ट 1956। क्या नाम था मालिक, कंपनीज एक्ट 1956 था, ओके 2013 के पहले, ठीक है कंपनीज एक्ट हुआ। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये भी एक्ट है, ओके ये एक्ट का कौन सा ईयर है, 1872। कौन सा ईयर है मालिक, 1872। ये भी एक्ट है ना, ये भी एक्ट है, ओके ओके आपने कभी ये शब्द सुना है, ओके आईपीसी, आईपीसी कभी सुना है, जुर्म किया होगा तो आप आईपीसी के अंदर गुनहगार ठहराए जाओगे। आईपीसी क्या फुल फॉर्म है, इंडियन पेनल कोड। क्या नाम दिया बेटा, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी सुना है क्या मालिक, इंडियन पेनल कोड। मेरे को ये समझ में आया, इंडियन पेनल कोड कोड है या एक्ट है, क्योंकि आईपीसी बोलते हैं, आईपीसी सुना ही होगा ना आपने, आईपीसी ही बोलते हैं, आप गूगल पे सर्च मारोगे आईपीसी बोला जाता है, और उसका फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, PENEL, पेनल कोड। यानी जो खून किया हुआ है, किडनैपिंग कर रहे हैं या कुछ हुआ है, तो उसकी सजा कौन से एक्ट में दी जा रही है, एक्ट में नहीं दी जाती, कौन से, इसमें, इंडियन पेनल कोड। मालिक समझ में कुछ आया। तो मेरा क्वेश्चन है, ये एक्ट है या कोड है, मतलब क्या है, क्या ये कोड भी लॉ ही है, क्या ये आईपीसी भी लॉ ही है, यस 100% ये भी लॉ है, तो इसको कोड क्यों बोला गया है और एक्ट को एक्ट क्यों बोला गया है।
मतलब ऐसे कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं अपन, कंपनी कोड क्यों नहीं बोल रहे? कुछ भी जानकारी इसके बारे में? कुछ भी ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में? ओके, मैं आपको वापस बता दूं, ये भी लॉ ही है, वो भी लॉ ही है, दोनों लॉ है मालिक, दोनों कोई ऐसे अलग अलग नहीं है मालिक, दोनों क्या है बेटा? लॉ है। सबको झेप रहा है ना मालिक? दोनों क्या है? लॉ है, दोनों लॉ है। ओके, लेकिन दोनों लॉ में एक बहुत बेहतरीन फर्क है, कुछ तो फर्क है। ओके, क्या? क्योंकि एक में अपन नाम क्या दे रहे हैं? एक्ट, और एक में नाम क्या दे रहे हैं? कोड। कुछ आइडिया? नहीं। कोड में, लॉ में भी प्रोसीजर होगा, एक्ट में भी प्रोसीजर ही होगा। एक्ट में भी प्रोसीजर बताया जाता है कि ऐसा करो ऐसा करो। जैसे एग्जांपल, कंपनी खोलनी है तो आपको क्या बनाना जरूरी है? पहले एमओए, एमओए के साथ में और एक एओए। ये किसको देने होते हैं? सीए को। वो तो अपन बोल रहे थे सीए को देने के लिए, काम के लिए। किसके पास जाते ही ये डॉक्यूमेंट? गवर्नमेंट नहीं बोलते, कल नाम दिया था मैंने, आरओसी। आरओसी का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो रजिस्टर रखती है, ठीक है, रजिस्टर ऑफ कंपनी। भारत माता की झेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी, रजिस्टर ऑफ कंपनी, ये इसके पास जाती है। याद है ना? ये किधर लिखा हुआ है? लॉ में। कौन से लॉ में? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का बैरक मतलब निकालेंगे भी तो भी आप देखोगे तो वही है, लिखा हुआ है ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो प्रोसीजर उसमें भी है। आईपीसी में भी प्रोसीजर है, इसमें भी प्रोसीजर ही होता है। तो सर फर्क क्या होता है? देखो, कंपनीज एक्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, कंपनीज एक्ट ओके, या इंडियन पेनल कोड, ओके, दो फर्क हो गए। एक में कोड बोला हुआ है, एक में एक्ट बोला हुआ है, या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला हुआ है, ओके। या और एक कोड बताएंगे तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ये 2016 में आया है, यानी रिसेंटली, मतलब आप देखोगे 2016। Arun Jaitley ji, by chance you have heard the name, okay? He is no more now, okay? But he was our finance minister, Arun Jaitley. Arun Jaitley brought this IBC, Insolvency Bankruptcy Code. Insolvency Bankruptcy Code ये भी लॉ ही है, ये भी लॉ ही है। इंडियन पेनल कोड ये भी लॉ ही है। फिर इसमें और इसमें क्या फर्क होता है? ओके, शायद आपने और दो तीन नाम सुने होंगे, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, व्हाटएवर, ये ऐसे ऐसे नाम सुने होंगे। तो सर ये लॉ नहीं है क्या? ये भी लॉ ही है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब कोड बनता है तो ये कोड दो तीन एक्ट को मर्ज करके बनता है। यानी एग्जांपल, एक एक्ट, ओके, ये एक जब लॉ होता है किसी चीज के लिए, उसको हम एक एक्ट बोलते हैं। दूसरा एक एक्ट होता है, वो भी किसी एक पर्पस के लिए होता है। हम ये दोनों एक्ट को मर्ज कर देते हैं। दो एक्ट को क्या करते हैं बेटा? मर्ज। इसको हम लोग फिर एक्ट नहीं बोलते, फिर हम क्या बोलते हैं? कोड, क्योंकि अब दो एक्ट का मिलाप हुआ है। ओके, छोटा सा एग्जांपल इसी पॉइंट में देता हूं मैं। कंपनीज एक्ट, ओके, 2013, अगर आप इसमें जाओगे और इसके कुछ सेक्शंस देखोगे, सर कौन से सेक्शंस? एक अप्रोक्सीमेटली सेक्शंस बताएंगे तो सेक्शंस अगर मैं बात करूं 300 से लेकर, ओके, 322 के करीब के कुछ सेक्शंस है। सेक्शंस अभी वो क्या होते हैं मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं, लेकिन ऐसे 300 से लेकर 322, ओके, ये ऐसे सेक्शंस है। ये 2013 में थे, 2014 में थे, 2015 में थे। 2015 में ये पूरे डिलीट कर दिए गए, ये सेक्शन स्क्रैप कर दिए गए। सर ये सेक्शंस काई के लिए थे? ये सेक्शन, कंपनी अगर डूब गई उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। अगर मेरा दिवाला निकला, दे माई ऐसी हालत हो गई। मेरे को बताओ इंसॉल्वेंसी की हालत कब होती है? मेरे को बताओ। एसेट और लाइबिलिटी क्या बढ़ गया? एसेट की ठुक गई। जब एसेट की ठुक गई तो लाइबिलिटी बढ़ गई। ओके, एग्जांपल, आपके पास एक एसेट था, ओके, जो आग में जल गया और इंश्योरेंस नहीं था। मेरे को बताओ क्या बढ़ गई? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी पे करने के लिए अपने पास और पैसा नहीं है, अपन शेयर होल्डर से भी पैसा नहीं मंगा सकते। एग्जांपल ले रहा हूं, तो अब मेरा क्या हो गया? इंसॉल्वेंसी। क्या हो गया? तो अब मुझे कंपनी को बंद करना पड़ेगा, कंपनी के फिर एसेट कुछ बेचने पड़ेंगे, जितने पैसे आएंगे, फिर पैसे हम किसको पहले देंगे? क्या हम शेयर होल्डर को पहले देंगे कि क्रेडिटर को पहले देंगे? क्रेडिटर, लाइबिलिटी में शेयर होल्डर भी है ना, तो शेयर होल्डर को पहले देंगे कि क्रेडिटर को पहले देंगे? ये सब एक्ट में लिखा हुआ है,
ये सब लिखा हुआ है सर। कहां पर लिखा हुआ है? ये इस सेक्शंस में लिखे हुए थे, इस सेक्शंस में। लेकिन मेरे को बताओ कंपनीज एक्ट 2013 ये किसको एप्लीकेबल है? प्रोपराइटर को या कंपनी को? प्रोपराइटर को या कंपनी को? दोनों को मत बोलिए। प्रोपराइटर, अच्छा प्रोपराइटर मतलब एक अकेला 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 दुकान खोल के बैठा है, वो प्रोपराइटर है। अब मेरे को बताओ सोल प्रोपराइटर एक दुकान खोल के बैठा हो, उसको वो अगर इंसॉल्वेंट हुआ, क्या वो ये सेक्शन यूज कर सकता था? नहीं। ओके, एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ओके भाई यश और मैं ना एक ऋषिकेश, यश और ऋषिकेश ने एक पार्टनरशिप फर्म खोली और इंसॉल्वेंट हो गई। ओके हो गया, यश ऋषिकेश होता है भाई, कभी कभी नसीब खराब। हमने बहुत अच्छा सपना सोचा था लेकिन सपना बहुत बढ़ नहीं पाया, अब डूब गया। अब मेरे को बताओ अगर इनको इंसॉल्वेंसी और इनको इंसॉल्वेंट करना है, मतलब बंद करना है, क्या ये सेक्शन यूज करेंगे पार्टनरशिप के लिए? पार्टनरशिप के लिए कंपनीज एक्ट यूज करोगे आप? नहीं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पार्टनरशिप अलग एक्ट गवर्न करता है। सर कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट। अरे है भाई पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन यूएस पार्टनरशिप एक्ट नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो उसको अलग एक्ट गवर्न कर रहा है, यानी इसको पार्टनरशिप बंद करनी है तो एक एक्ट में जाना पड़ेगा, उसके एक्ट में। एक सोल प्रोपराइटर है, ये इसका दिवाला निकल गया, इसको बंद करना है वो दुकान, तो इसको एक अलग से कुछ लॉ लगेंगे। कंपनी को बंद करना है, कंपनी को एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड, याद आई क्या? कल खोली थी, आज बंद करनी है। कल खुली आज बंद, यस। तो अगर कंपनी को बंद करना है तो मेरे को बताओ कौन सा सेक्शन? ये रहे भाई बेटा, कंपनी ये सेक्शन फॉलो करेगी। पार्टनरशिप कुछ अलग करेगा, ये कुछ अलग करेंगे। सर कुछ एक और एक एग्जांपल, HDFC बैंक कंपनीज एक्ट में रजिस्टर नहीं, उनके RBI में तो रजिस्टर्ड है। बैंक का दिवाला निकला तो उनके लिए ये सेक्शन नहीं, RBI के कुछ सेक्शंस होंगे। एवरीबॉडी समझ में कुछ आया यार? सबको इंसॉल्वेंसी, सबकी हालत एक ही जैसी, लेकिन बंद करने के तरीके अलग अलग। अरुण जेटली जी बोले ऐसा क्यों करने का, सबको अलग अलग क्यों फॉलो करने बोलने का? हो तो इंसॉल्वेंसी ही रही है ना, हो तो लाइबिलिटी खत्म, लाइबिलिटी बढ़ रही है और एसेट खत्म हो रहे हैं, यही हालत खराब हो रही है ना। सबकी अगर पोजीशन वैसी है तो सब अलग अलग क्यों जावे? तो अरुण जेटली जी जैसे इसमें से कुछ सेक्शन माइनस कर दिए, पार्टनरशिप के कुछ रिलेवेंट सेक्शंस माइनस कर दिए, प्रोपराइटर के लिए कुछ लग रहे होंगे वो सेक्शन माइनस कर दिए, और किधर के कुछ सेक्शंस है वो माइनस कर दिए, बैंक RBI के इसमें से कुछ उड़ा दिया। और अरुण जेटली जी ने बोला अब अगर कोई भी इंसॉल्वेंट हुआ, अगर अमित तातर अकेला, अमित तातर खुद इंसॉल्वेंट हुआ, या एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, या एक पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो रहा है, या बैंक इंसॉल्वेंट हो रही है, उसके लिए ओके उनको सिर्फ एक कोड में आना पड़ेगा। कौन सा कोड? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। यानी आप मेरे को बताइए कोड कितने एक्ट से बना? 3। अभी मैंने 3 एग्जांपल दिए, टोटल 7 एक्ट है। 7 एक्ट, यानी 7 एक्ट क्या कर दिए? डिलीट, और 7 एक्ट को कंबाइन करके क्या बना दिया? कोड। ओके यानी अब मेरे को बताओ किसी को भी इंसॉल्वेंसी आई, इंडिविजुअल हो, ओके कंपनी हो या कोई भी हो, ओके वो किधर जाएगा? IBC में। आत्मा क्लियर? कंपनी को भी बंद करना है तो भी यस, कंपनी को अगर बंद करना है इंसॉल्वेंसी में तो वो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होता। आई थिंक समझ में आया? तो अभी अगर किसी ने तुम्हें बोला एक इंडियन पेनल कोड, मतलब मेरे को बताओ इंडियन पेनल कोड क्या ये एक्ट ही है? एक्ट नहीं, कलेक्शन ऑफ एक्ट्स है। भारत माता की झेपा क्या? हाँ या ना? पक्का? तो अगर मैं बोलूं बहुत सारे एक्ट से मिलके क्या बनता? कोड। ओके और एक एक्ट है। अब एक्ट किससे बनता है इसके ऊपर थोड़ा सा आगे दिमाग में, मेरे ख्याल से कोड और एक्ट को पहले क्लियर करूं। कोड और एक्ट समझा? तो अच्छा मैंने बोला कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इस कोड के अंदर क्या हो गया है? एक्ट ही है ना? हाँ, लेकिन खाली एक एक्ट है क्या? नहीं, क्रिमिनल एक्ट्स बहुत सारे थे जो पहले अपने पास अलग अलग थे। हमने क्या किया? सबको कंपाइल किया, एक कोड बना दिया। भारत माता की तोड़ झेपा क्या? लॉजिक बेटा, लॉजिक बेटा, ठीक है। अब एक्ट, अगर मैं बात करूं एक्ट की, वैसे अभी मेरे पास हाँ ये एक्ट, सपोज मैं बोलूं ये एक्ट है। सर कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट है। ओके सर, नहीं प्रशांत सर वाले बच्चे चिल्ला रहे। ओके शाम को चिल्लाते ऐसे चिल्लाना पड़ता लाइफ में, जिंदगी में और क्या है, तो ऐसे अपन भी आवाज देंगे एक दिन, पर मैं आज नहीं देना चाहता। प्रशांत सर को डर नहीं लगना चाहिए, अपने को एंश्योर करना है भाई। तो प्रशांत सर इधर ना आ जाए बोले भाई कौन चिल्ला रहा, समझ में आ रहा है? अपन थोड़ा यार मेंटेनिंग है भाई, अपन भी कुछ कम नहीं है भाई, भारत माता की अपन भी तोड़े। तो ये एक्ट है,
ये क्या है? एक्ट। ऐसे 3-4 एक्ट मिलके क्या बन गया? कोड। लेकिन वो याद रखना, एक्ट को कंपाइल करते हैं, तो अलग से कोड जब बनेगा तो भी उसकी एक बुक होगी। ओके, तो कोड पहले क्या बनाएगा? कौन बनाएगा? नहीं नहीं, एक्ट निकालेंगे और कोड बनाएगा, तो कोड बनाने वाला कौन? अरे क्या मां कसम, कोड बनाने वाला कौन? लॉ मेकर। एक्ट से वो डिलीट करेगा और कोड बनाएगा। कोड मतलब वो सब एक्ट का कंपाइल करेगा ना। कौन करेगा? लॉ मेकर। किसको देगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से हाँ होगा, फिर किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हाँ करेगा, फिर क्या बनेगा? ऑफिशियल गैजेट में जाएगा, तब जाके वो कोड एप्लीकेबल होगा। मेरे ख्याल से झेपा मालिक। कोड और एक्ट में तो अभी कंफ्यूजन नहीं क्लियर? तो किसी ने भी कुछ पूछा तो इज्जत रखना भाई, मेरी इज्जत का फालूदा मत करना। फालूदा पसंद नहीं अपने को। आत्मा क्लियर? क्वेश्चन है, एक्ट खोला, कोड छोड़ दो, कोड है ही नहीं अपने सिलेबस में, फाइनल में जाओ तब देखो, अभी तो फाउंडेशन चल रहा। तो पहला पॉइंट, पहला पेज खोला, एक्ट के अंदर क्या मिलता? चैप्टर्स। परफेक्ट। एक्ट में क्या होते हैं? चैप्टर्स। जैसे आपके इंडेक्स होती है ना, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही हर एक्ट में क्या होता है? चैप्टर्स। उसके अलावा प्रिलिमिनरी, एप्लीकेबिलिटी वो सब है, पर उसको छोड़ो, अभी आप मैं एक्ट का कंपाइलेशन बता रहा हूं। तो एक चैप्टर मिलेगा, एक चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे सेक्शंस। क्या मिलेंगे मालिक? सेक्शंस। उस सेक्शंस के अंदर मिलेंगे सब सेक्शन। कैसे? अब ये क्या हुआ सर, मेरे को बताओ। कोई भी बुक उठाओ, आपके जो मन करे वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में है, मेरे को बताओ। कोई भी बुक खोला तो आपके इसमें क्या होता है? सबसे पहले चैप्टर। एवरीबॉडी, एक्ट में भी चैप्टर्स होता है। आपको एक बकायदा दिखाता है आराम से, या ये वाला है, तो इसमें चैप्टर है मालिक। तो चलो अच्छा, मेरे को बताओ, पहला चैप्टर खोला तो पहला क्या मिलता है? चैप्टर में पहला क्या मिलता है? पहला पॉइंट। पॉइंट मिलता है, बस पॉइंट को नाम दे दो, क्या बोलते हैं अपन? सेक्शन। एवरीबॉडी क्लियर? तो मेरे को बताओ, अगर मैं चैप्टर 1 पढ़ रहा हूं, चैप्टर 1 पढ़ रहा हूं, और चैप्टर 1 पढ़ने के बाद उसमें 1 है, तो ये 1 क्या होगा? अपनी रियल लाइफ में अपन बोलते हैं 1 फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1 बोलते हैं ना मालिक। तो बस लॉ में क्या बोलते हैं हम इसको? सेक्शंस। लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज। ओके, अब मेरे को बताओ, 1 का क्या कभी आपको सब पॉइंट 1 भी बनता है क्या? तो क्या बोलते हैं इसको? सब पॉइंट बोलते हैं ना। बस इसमें अपन क्या नाम देंगे? सब सेक्शंस। क्या बोलते हैं मालिक? सब सेक्शन। तो आपका पहला पॉइंट आता है, पॉइंट को हम नाम देते हैं सेक्शन। अच्छा वापस, पहले क्या आता है? चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर सब सेक्शन। ओके, आपने 10th 11th 12th जितनी भी अपनी पढ़ाई अभी तक की है, 10th 11th 12th की जितनी भी पढ़ाई की है, ओके, 9th की तो पढ़ाई का तो अपन डिस्कशन करते ही नहीं। 9th तक की पढ़ाई तो अपनी घर की पढ़ाई होती है। 10th में थोड़ी सी मेहनत करते अपन, थोड़ी सी इज्जत अपन ने किसको दी? 10th को। 9th को तो क्या इज्जत दिया अपन, अपन तो स्कूल अपना ही है। अपन ने टीचर को बोला पास कर। 10th में अपन को समझना पड़ा कि पास होना है, फिर 11th 12th ऐसे मेहनत करते करते आगे बढ़े। आपका दोस्त भी ऐसे ही बढ़ा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम किया। 10th में थोड़ी मेहनत की, 11th में थोड़ी और मेहनत की, 12th में और मेहनत की, फिर जिंदगी भर मेहनत ही कर रहा। तो जो बचपन में आराम करता है उसकी जिंदगी में मेहनत चलती है, जो बचपन में मेहनत करता उसकी भी आगे जिंदगी में मेहनत ही चलती। तो यानी बचपन का टाइम आराम से निकालो, आप मेहनत आगे करते बैठेंगे। लॉजिक है। पता नहीं किसी को समझा कि नहीं समझा। थोड़ा सा स्केल आना पड़ेगा रे, थोड़ा सा मेरे जोक के लेवल तक आओ रे, समझा ना मालिक? यानी आपने 9 तक मेहनत क्या, वैसे भी तो अपने सीए में घुसना, और इधर मेहनत तो है ही ना। तो इससे अच्छा तो 10 9 तक मजे मारते अपन। अभी ठीक है, जो हो गया हो गया, आगे वाली जनरेशन को समझाना है सर, आगे वाली जनरेशन को बताना भाई क्या 9 तक मजे मारो, 10th में मेहनत करो। ओके, इधर ये भाई मजाक करते रहता हूँ भाई, सीरियसली किधर बाहर जाना मत। अबे गलती से भी विनोद सर को बोल दिया, मेरी मतलब नौकरी खतरे में आ जाएगी रे। 2 छोटे छोटे बच्चे रे, पालना रे उनका पेट मेरे को। ओके, नेवरदलेस जोक्स अपार्ट, पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट है, आपने जैसे ही 11 12 में पढ़ा, क्या फर्स्ट पॉइंट उसका सब पॉइंट इसमें कहानी खत्म हो जाती क्या रे? नहीं, क्या ये और आगे पॉइंटर और बनते हैं क्या? फर्स्ट का और एक ए करके कुछ आ सकता है? ओके, अब यह क्या बोलेंगे? सब 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 सेक्शन नहीं, क्या बोलेंगे? ओके, हेड सब हेड नहीं, क्लॉज। क्या बोलते मालिक?
क्लॉज। अब मेरे को बताओ क्या ये सब पॉइंट का भी और सब पॉइंट बन सकता है? यस। तो अब क्या बोलेंगे? सब क्लॉज। अभी इसके अंदर और जो भी सब पॉइंट हुए, कहानी खत्म बस। क्या नाम याद रखने का? सब क्लॉज। यानी पॉइंटर मेरे को बताओ कैसे जाते हैं लॉ में? सेक्शंस, सबसेक्शंस, उसके बाद है क्लॉज, सब क्लॉज। अगर मैं बोल रहा हूं ओके, मैंने बोला पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट सुनो, तो पहला पॉइंट को क्या बोलते हैं आप? सेक्शन। मैं बोल रहा हूं पहले पॉइंट का पहला पॉइंटर आया, सबसेक्शन। ओके, समझ में कुछ आया? फिर मैं बोल रहा हूं पहला पॉइंटर जो आया ना, उसका और एक सब पॉइंटर आया, क्लॉज। इस सब पॉइंटर का और एक सब पॉइंटर आया, सब क्लॉज। इज द पॉइंट क्लियर? मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैकग्राउंड मतलब नंबरिंग में समझ में आ रहा है। तो हर एक लॉ में क्या क्या होता है? पहले चैप्टर्स, चैप्टर फिर किस में डिवाइड होते हैं? सेक्शंस, सबसेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज। आत्मा क्लियर? ठीक है। ओके, आरटीओ का एक एक्ट, रोड सेफ्टी का एक एक्ट, रोड सेफ्टी, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट का एक्ट, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट का एक्ट, एक ऐसा एक्ट, उसके अंदर सेक्शन में लिखा था, उसके अंदर सेक्शन में लिखा था कि जो भी ओके ड्राइविंग करेगा, ओके, जो भी ड्राइविंग करेगा उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? जो भी ड्राइविंग करेगा उसके पास क्या होना जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बिना ड्राइविंग किया तो वो कानूनन जुर्म माना जाएगा। यानी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपने ड्राइव किया, कानूनन जुर्म माना जाएगा। भारत माता की जय। मालिक पक्का? तो अब मेरा सवाल ये उठता है, मेरा 4 साल का बेटा है, क्या वो 4 साल का बेटा ड्राइविंग लाइसेंस, आदित्य 4.5 ईयर्स, अभी आधा साल बाकी और 5 के लिए, और आधा साल में 5 हो जाएगा, जब तक अपनी एग्जाम आएगी उसके पहले 5 हो जाएगा वो। तो अपन जब मैराथन करते रहेंगे तब मैं बताऊंगा 5 साल का हो गया मेरा बेटा। तो अब मेरा सवाल है, क्या उसका ड्राइविंग लाइसेंस लेके वो ड्राइव कर सकता है क्या? क्यों? 18 साल किधर लिखा? इन्होंने क्या लिखा था लॉ में? इन्होंने लिखा था ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। थोड़ा सा सॉरी, हाँ आवाज मेरी ऊंची नीची जाती है, हो सकता है आपके कानों को ऐसे थोड़ा हो जाए, 2 दिन में आपके कान एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं मतलब मैं बहुत कोशिश भी करूं ना एकदम इज्जत से बात करने की, तो भी नहीं होएगा। नहीं मैं बता क्या करूं, मतलब ऐसा थोड़ा सा तो आपके थोड़ा सा अडेप्ट कर लेना। मतलब मैडम आज पहले अटेंड कर रहे हैं, और कौन मतलब पहले कोई जो मतलब जो आ रहे हो सब सुन, मतलब थोड़ा सा तुम बता के रखो यार मेरे बारे में। तुम हाँ तुम थोड़ा आजू बाजू तुम बता, कोई मिला तो बताते करो यार मैडम ऐसे। तो थोड़ा सा अरे भाई क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, माँ कसम, ऐसा ना हो जाए ऐसा। तो भाई और बहनों मेरे को ये बताइए, मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझाइए। मेरे को बताओ लॉ में तो लिखा है ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए यार, ये तो फिर गड़बड़ हो गई ना यार। मैं अभी इस लॉ को मैं एग्जैक्टली पढ़ के मैं जाऊं तो मेरा बेटा भी 5 साल का है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस बना लूंगा? सर क्यों नहीं बना सकूंगा? मैं बनाऊंगा ना, मेरे भाई पैसा है, ड्राइविंग लाइसेंस बना लूंगा। क्या मेरा बेटा ड्राइव कर सकता है? नहीं। क्यों? कैसे ले गया? तो अब मेरे को बताओ, जिसने सेक्शन ड्राफ्ट किया उसका तो चोमू हो जाता था, चोमू मतलब वो पोपट हो जाता भाई। तो इसीलिए कभी भी कोई सेक्शन आता है या सब सेक्शन आता है या क्लॉज आता है या सब क्लॉज आता है, अगर उसका कभी एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन मतलब क्या? अभी एग्जांपल, ड्राइविंग लाइसेंस लिया वो ड्राइव कर सकता है, लेकिन 18 साल की उम्र के पहले वो ड्राइव नहीं कर सकता, भले अगर उसको लाइसेंस किसी भी कंट्री से मिल जाए। एग्जांपल, कुछ कुछ कंट्री में 15 साल में लाइसेंस दे दिया जाता है सर्टेन कंट्रीज आर देयर। जिनेवा वाली कंट्री है, 15वें साल में लाइसेंस मिलता है मालिक। तो मैं क्या करूंगा, मैं उधर जाऊंगा, लाइसेंस ले लूंगा, इधर चलाऊंगा गाड़ी, क्योंकि उधर की कंट्री में वो परमिटेड है। तो अब मेरे को बताओ, जो लॉ मेकर है उसका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस तो था ही मेरे पास। और मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है ना, तो भी आप ड्राइव कर सकते हो, लॉ में लिखा हुआ है। तो मतलब अगर मेरे को इधर जाके अंदरी का आरटीओ, मतलब अंदरी मतलब मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, मुंबई का आरटीओ या पुणे के आरटीओ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर जेनेवा से लाइसेंस मिल गया, आई कैन ड्राइव। वो इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए वो खाली। तो मैं मेरे बेटे का लाइसेंस लेके आता मैं। तो जब भी सेक्शन, सबसेक्शन, ओके, या क्लॉज या सब क्लॉज, इनके अगर एक्सेप्शन देने हैं, क्या देने हैं? क्या बोला वर्ड? एक्सेप्शन मतलब समझ में? एक्सेप्शन कुछ इसको एप्लीकेबल नहीं करना है या कुछ इसमें से अलग करना है, हम उसको बोलते हैं प्रोवाइजो। क्या बोलते बेटा? प्रोवाइजो। वापस ये शब्द क्या बोलते हैं?
प्रोवाइजो। प्रोवाइजो मतलब कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। ओके, पहली लाइन क्या लिखी थी सेक्शन में, जस्ट जनरलाइज क्या लिखी थी सेक्शन में, ड्राइविंग करने के लिए क्या चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। प्रोवाइडेड दैट द person driving is of age greater than 18। अब आप स्टेटमेंट पढ़िए कंप्लीट। कुछ समझ में आया? यानी आपने पहले सेक्शन में क्या लिखा, ड्राइविंग करनी है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, लेकिन साथ में एक प्रोवाइजो डाला। प्रोवाइजो मतलब क्या, एक्सेप्शन या कुछ और कंडीशन। कंडीशन पे मतलब आपने जो स्टेटमेंट दिया उसको कंडीशन बनाया। तो कंडीशन में क्या लिखा आपने, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन ड्राइविंग इज ऑफ एज मोर देन 18। बोलो बताओ इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? अभी हर जन जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है वो ड्राइव कर सकता है, लेकिन इस पैराग्राफ की वजह से मेरे को बताओ क्या ऊपर वाली लाइन पे कंडीशन आ गई? कौन सी कंडीशन आई कि ऊपर वाला जो लाइसेंस लेने वाला बंदा है वो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, 18+। 18 के नीचे वाले को लाइसेंस नहीं मिला व्हाटएवर है, वो ड्राइव नहीं कर सकता। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइजो। भारत माता की जय, समझा एवरीबॉडी? लेकिन और एक मैं कंडीशन, मैं थोड़ा पंचायती में डाल रहा हूं। ओके, मैं बोल रहा हूं लेकिन ऐसा भी है अपनी कंट्री में ऐसा एक रूल बता रहा हूं कि अगर कोई रेस चल रही है, रेस और उस रेस में 16 के ऊपर वाला भाग लेता है, भाग मतलब समझ में आया, पार्ट 16 की एज के ऊपर वाला पार्ट लेता है, तो उसको परमिटेड है, वो ड्राइव कर सकता है, कंडीशन ड्राइविंग लाइसेंस हो। बाकी नॉर्मल में 16 साल की एज वाला ड्राइव नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से समझ में कुछ आ रहा है मालिक, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो 16 साल की उम्र वाला ड्राइव कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर रेस हो रही होगी तो क्या उसमें वो ड्राइव कर सकता है? तो इसको कैसे लिखा जाएगा मालूम है? लॉ मेकर कैसे लिखेगा, प्रोवाइजो समझाइए। ओके, प्रोवाइडेड further that okay, the age greater than 16 can drive in race। इसी प्रोवाइजो के नीचे और एक प्रोवाइजो, इसी प्रोवाइजो के नीचे क्या आ गया, और एक प्रोवाइजो। तो यानी ये क्या, इसको क्या बोला अपन ने, नाम क्या दिया? नहीं, इसको नाम क्या, अच्छा इसको नाम क्या दिया मेरे को बताओ, इसको नाम क्या दिया? नहीं, इसको नाम क्या दिया, सेक्शन। इसके और पॉइंट्स होते तो, उसके और पॉइंट्स होते तो, क्लॉज के नीचे और पॉइंट्स होते तो। पक्का क्लियर? ओके, अब मेरे को बताओ, मैं पिंक कलर कर रहा हूं। ओके, मेरे को बताओ ये क्या हुआ, सबसेक्शन नहीं, प्रोवाइजो। तो जब भी कोई कंडीशन डाल दी है वो प्रोवाइजो होता है। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा प्रोवाइजो है? जिस स्टेटमेंट के पहले एक वर्ड आया, क्या वर्ड आया, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोवाइडेड दैट? कंडीशन, प्रोवाइडेड दैट। तो इसको हम लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते बेटा, प्रोवाइजो। आवाज नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रहा, प्रोवाइजो बोलते हैं। लॉ के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, झेपा नहीं है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, नीचे और एक दिया है, ये भी तो प्रोवाइजो ही है। ओके, तो ये है सेकंड प्रोवाइजो। इसको प्रोवाइजो के अलावा और कोई नाम नहीं देते। तो प्रोवाइजो ही होता है, खाली ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड प्रोवाइजो, आगे और सपोज कंडीशन की और कंडीशन बढ़ती है तो फर्दर। अभी ये कैसे लिखा है, देखो वर्डिंग देखो, इधर देखो, एक सेकंड स्क्रीन पे देखो, मैंने क्या लिखा था, प्रोवाइडेड दैट लिखा था ना, तो आपने को मालूम पड़ा फर्स्ट प्रोवाइजो। अपने को कैसे मालूम पड़ा ये सेकंड प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। फर्दर मतलब वो प्रोवाइजो के आगे होता है। तो लॉ मेकर ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से मालिक कुछ झेप रहा है इधर तक, एवरीबॉडी? ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये बस ये बैकग्राउंड स्टार्ट करना था, और एक थोड़ा सा स्क्रीन पे एक देखो, एक अपन एक गूगल माई बाप सभी के लिए सेम है। ओके, मैं इस पे डालता हूं कंपनीज एक्ट, क्या सही है, कंपनीज एक्ट 2013 का पीडीएफ। कंपनीज एक्ट देखो, सर्च में दिख रहा है ना, कंपनीज एक्ट 2013 का पीडीएफ दिख रहा है क्या? तो अब मैं क्या सर्च मारा ऑनलाइन पे, मैंने बोला मुझे कंपनीज एक्ट का पीडीएफ दो। तो गूगल पे जो सर्च मारा पीडीएफ दो, ये पीडीएफ कहां पर अपलोडेड होगा, ऑफिशियल गैजेट। परफेक्ट, समझ में आया? ये अब हम ऑफिशियल गैजेट से निकाल रहे हैं। ये जो आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूं, ये ऑफिशियल गैजेट। अब ऑफिशियल गैजेट का वेबसाइट में मैं अभी के लिए बता दूं, अभी के लिए आप याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ
कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखो ऊपर का नाम क्या है, ऊपर का नाम क्या है, इसको थोड़ा पीछे जाओ, इसका नाम क्या है देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बोलते हैं। जिसकी वेबसाइट की लिंक क्या दिख रही है, mca.gov.in। अगर कंपनी के रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आते हैं, कोई भी एक्ट में अमेंडमेंट्स आते हैं या एक्ट में कुछ भी नया आता है, कहां पर अपलोड होता है, ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट यहां से, ये ऑफिशियल गैजेट। सर ऑफिशियल गैजेट क्या है, मिनिस्ट्री। ओके अब मेरे को बताओ, मेरे को इंडिया से यूएस घूमने जाना है, यूएस घूमने जाना है, सब लोग मेरे साथ हैं, तो यूएस जाऊंगा तो क्या मैं रुपीस दे सकूंगा उधर, मुझे क्या चाहिए, डॉलर। डॉलर कौन देगा मुझे अभी, बैंक। ओके आपको क्या लगता है मैं जितना भी पैसा दे दूंगा बैंक पूरा डॉलर दे देगी, क्या बैंक के लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, तो उनकी एक मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कौन सा बोला मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ। तो अब वहां पर कुछ तो एक्ट अपलोड होगा, और वो एक्ट का नाम, एक नाम बता रहा हूं, एक फेमा एक्ट। कौन सा एक्ट, फेमा। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वो एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा। अब उस एक्ट के बारे में डिटेल चाहिए, आप इस वेबसाइट पे आओगे, ये वेबसाइट ऑफिशियल गैजेट नहीं है उसके लिए, उसकी ऑफिशियल गैजेट कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लॉ की अलग मिनिस्ट्री होगी, ऐसे सबकी अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई गई है, वो अपने लिए ऑफिशियल गैजेट का काम करती है। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक, एवरीबॉडी पक्का, हाँ या ना, झेपा ना पक्का, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट, आपका मॉड्यूल एक बार के लिए इग्नोर कर, जो मैं जा रहा हूं मैं पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूं। सर मैंने पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट से, कौन से वेबसाइट से, एमसीए। एमसी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वापस चाहिए, मुझे आवाज नहीं आ रही, मिनिस्ट्री ऑफ, पक्का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इधर गया मैं, इसमें डाउनलोड किया, ये इसको हम बोलते हैं बेयर एक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, बेयर, 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 बियर नहीं, BARE, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मतलब जैसा लॉ मेकर ने लिखा है, जैसे पार्लियामेंट में हाँ हुआ है, एग्जैक्टली वो आपके सामने दिया गया है। तो आप कोई भी ऑफिशियल गैजेट में जाओगे, मिनिस्ट्री, कोई भी मिनिस्ट्री पे जाओगे, उधर से आप जो भी एक्ट डाउनलोड करोगे वो क्या होगा, बेयर एक्ट। क्या होगा मालिक, बेयर एक्ट। तो ये बेयर एक्ट होगा, एग्जैक्टली जैसा लिखा गया है वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। और एक चीज जो मैंने आपको समझाई है, अभी बेयर एक्ट में कुछ लिखा होगा, उसके इंटरप्रिटेशन इश्यूज आते हैं। एग्जाम्पल, एक एक्ट में लिखा था, यही एक्ट में लिखा था, आए लेट्स हैंग आउट, याद आया क्या, लेट्स हैंग आउट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेट्स हैंग आउट, बाहर जाके घूमने का या बाहर जाके लटकने का। तो लॉ मेकर ने जब ये लिखा था उसके दिमाग में क्या था, वो तेरे को थोड़ा ना मालूम, तो तू अपना इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसका थोड़ा ना है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए इशू आया है। अब एग्जाम्पल, मैं तो घूमने चला गया क्योंकि मैंने इसका इंटरप्रिटेशन किया, घूम रहा हूं, नहीं समझा, समझा पक्का, ओके। अब ये एक्ट अगर है तो एक्ट की देखरेख करने के लिए कोई तो आदमी होगा। मेरे को बताओ, क्रिमिनल के लिए कौन ध्यान रखता है, क्रिमिनल चीजें ना हो, पुलिस। उसी तरह एक्ट तुम कंप्लाई कर रहे हो कि नहीं, कौन देख रहा है, अगर कोई देख ही नहीं रहा तो मां कसम तो मजे मारेगा। मेरे को बताओ, आरटीओ का एक्ट कौन देख रहा है, ट्रैफिक पुलिस, है कि नहीं, इसलिए तो तेरी फट रही बे। अपने को डर क्यों लगता, मेरे को बताओ। अगर अपने को चलाना आएगा, पर चलान कब आएगा, जो कोई देखेगा तो ना। अगर मेरे को मालूम है कोई नहीं खड़ा है, आप नोट करो, आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा, झूठ मत बोलना सालो। एक बार तो ऐसा किया होगा तुमने, तुम देखोगे सिग्नल है लेकिन सामने देखा ट्रैफिक नहीं है, और तुम घाई में थे, घाई में नहीं थे, बस एजेंडा अपने लाइफ का घाई में अपन। और अपन ने सिग्नल पहले देखा, सामने इंस्पेक्टर दिख रहेगा, कोना कापची ढूंढा, पहला कोना कापची ढूंढा और नहीं निकला, निकल गए। क्या ऐसा किया है क्या आपने, क्यों ऐसा किया आपने, कोई नहीं था। तो मेरे को बताओ, अगर कहीं पर भी कोई एक्ट बनाए और कोई नहीं देखने वाला रहेगा, तो मेरे भाई सब लोग तो नॉन कंप्लायंट, मतलब उड़ा ही देंगे ना एक्ट को, तो कोई ना कोई देखने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, माए बाप। तो आप मेरे को बताओ, इस एक्ट जिसमें लिखा था लेट्स हैंग आउट, उस एक्ट में एक इंस्पेक्टर है देखने वाला, वो एक्ट की देख रेख करने के लिए एक इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर, अभी वो इंस्पेक्टर कौन है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं होगा, कोई इंस्पेक्टर होगा, एक्ट में नाम दिया गया है। सारी आत्मा मेरे साथ बराबर है ना।
चल रही है ना गाड़ी सबकी मेरे साथ बराबर है कि नहीं? गाड़ी जा रही है ना बराबर कि पटरी से उतर रही है? चल रही है ना बराबर? तो अब ये पुलिस ने ओके यश को देख लिया, लेट्स हैंग आउट में हैंग कर रहा था, मतलब बाहर घूम रहा था। अब मेरे को बताओ पुलिस के हिसाब से ये लेट्स हैंग आउट का मतलब क्या था? बाहर जाके लटकना। और ये क्या कर रहा था? घूम रहा था। ओके इसको पकड़ा और जेल में डाला। ओके क्योंकि इधर एक्ट में लिखा था अगर ये बरोबर नहीं किया तो तुम्हें जेल में डाला जाएगा। लेकिन क्या पुलिस ऐसे डायरेक्टली जेल में डालेगी? नहीं। किसके पास जाएगी? जज साहब। किसके पास? कोर्ट में। यश यश ऐसे ही थोड़ा ना जेल में डाल दिया जाएगा। अरे मर्डर भी किया होगा ना तो प्रूव करना पड़ेगा कि मर्डर इसने किया है। मतलब तूने, मतलब मैं बोल रहा हूं ऐसा, अरे प्रूव करना पड़ेगा मर्डर इसने किया है। ओके अगर इसके हाथ में चाकू भी मिला, खून के धब्बे भी मिले इसके शर्ट पे, फिर भी जेल में नहीं जाएगा ये डायरेक्टली। पूछताछ होगी, पूरा चालान बनेगा, चार्जशीट बनेगी, फिर जाके जज साहब के सामने जाएगा और जज साहब बोलेंगे 7 साल बामुश 7 साल बामुशक्कत, मालूम है ना, जेल में जाएगा। तब ये जाके जेल में डाला जाएगा। तो जब तक जज बोलेगा नहीं तब तक ये तो कांड किया ही नहीं है ना। तो इंस्पेक्टर ने पकड़ लिया, पर अभी इंस्पेक्टर क्या करेगा मालूम है? इसके अगेंस्ट एविडेंस जमा करेगा। तो इंस्पेक्टर ने एविडेंस जमा किया कि ये घूम रहा था बाहर, जबकि लॉ ने बोला था लटकना है बाहर। अब मेरे को बताओ ये सब किसके सामने लेके जाएंगे? कोर्ट। कोर्ट में जज बैठे हुए। अब कोर्ट कौन से कोर्ट है? 2 नाम दिए मैंने आपको, हाई कोर्ट, सुप्रीम। उसके अलावा भी छोटे छोटे कोर्ट्स है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, ये सब होता है। तो आप छोड़ दो वो, बस लॉजिक बिठाओ। कोर्ट में गया, सारी आत्मा मेरे साथ, ठीक है। जज साहब बैठे हुए हैं। अब जज साहब किसको बनावे सर? जज साहब किसको बनावे? कौन बनेगा जज साहब? ये जज साहब नहीं, मैं घंटा जज साहब नहीं, मैं डिस्कशन वाला आदमी है। जज साहब ये अपना पूरे बैच के जज साहब है। कौन है भाई नाम? संदीप। इज्जत से फेवरेटिज्म नहीं करने का, समझा ना? किसी ने कांड किया तो बोलने का कांड है, दोस्त हो कि नहीं हुआ। संदीप इंडिपेंडेंट पर्सन है अपन सबके लिए, और अगर इसने नहीं दिया तो इसके अगेंस्ट अपन केस करेंगे, मां कसम। तो इधर संदीप बैठा हुआ था, संदीप के सामने यश पहुंचा, और यश पहुंचा तो यश के साथ में यश का वकील था, लॉयर। और यश क्या बड़बड़ करेगा उधर? जज साहब ऐसा थोड़ा ना बोलेगा भाई। ओके जज साहब बोलेंगे चो में बैठ। ओके पिक्चर जैसा मत जाइए, ओ माय गॉड, अरे खुद लड़ सकता है, ऐसा कोई लाइव है ना। वो थोड़ा सा तो ये लॉयर लेके गया, अच्छा आदमी है, पैसे वाला आदमी है। लॉयर को बोला तेरा घर चलाने के लिए मैं लेट्स हैंग आउट कर रहा हूं। ओके ये गया। फिर अब मेरे को बताओ इसके सामने कोई तो लड़ने वाला ना ये केस। कौन लड़ने वाला है? लॉयर नहीं, लॉयर इसके लिए लड़ेगा। कौन लड़ रहा? इंस्पेक्टर। कौन लड़ रहा है मालिक? इंस्पेक्टर। तो केस किसके अगेंस्ट है? यश अगेंस्ट इंस्पेक्टर ऑफ दैट एक्ट। नाम समझ में आ रहा है? यश वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ दैट एक्ट। ये केस समझा? ठीक है। अब ये सुनवाई होगी, 1 सुनवाई, 2 सुनवाई, 3 सुनवाई, व्हाटएवर जैसे भी सुनवाई होगी। फिर अपने संदीप भाई को लगा ओके लेट्स हैंग आउट का इंटरप्रिटेशन, जिसने लॉ बनाया, अब जो लॉ बनाया उसको थोड़ा ना बुलाएगा ये, लेकिन ये इमेजिन कर रहा है वो सिचुएशन क्या थी, किसके हिसाब से है। तो संदीप बोलता है मेरे हिसाब से जब ये लॉ बना था लेट्स हैंग आउट का इंटरप्रिटेशन था बाहर जाके लटकना, बाहर घूमने नहीं आने का। क्लियर है? तुमने लॉ को फॉलो नहीं किया, तुम्हें 1 साल की जेल। किसने दिया सजा? संदीप ने। एवरीबॉडी क्लियर? ओके अब संदीप सीधा जेल में जाएगा, ये कंटेक्स्ट है ही, संदीप जेल में जाएगा। लेकिन संदीप के पास और एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, अपील। क्या बोलते हैं? अपील। अपील मतलब क्या? अपील मतलब एक छोटे सा एग्जांपल समझिए। आप मेरे पास आए, अमित तातेड़, ओके हमको ये एग्जांपल लॉ में ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बोला पागल घंटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तेरे को ही नहीं आता है, ऐसे मैंने बोला। तो अब मेरे को बोलेगा या तू विनोद सर के पास जाएगा, क्योंकि मैं तो सुन ही नहीं रहा हूं तेरी बात, तो किसके पास कंप्लेंट करेगा? अपील। ये अपील हुआ। ओके यश को गुनहगार ठहराया गया, एक कोर्ट ने ठहराया, यश उसके सुपीरियर कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कोर्ट का छोड़ दो। एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया होगा तो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मैक्सिमम है। सुप्रीम कोर्ट एम्बिग्विटी ऑफ लॉ मिटाता है, अगर एम्बिग्विटी है तो। ठीक है अपन वो डिस्कशन नहीं कर रहे, मैंने बोला ना कोर्ट को इग्नोर करो, पर कोर्ट लेवल 1 लेवल 2 देखते हैं। तो पहले ऑर्डर किसने पास किया? लेवल 1 ने। फिर ये किसके पास गया? अब लेवल 2 में ओके अपने जज साहब ओके संदीप के अलावा संदीप 1 करके लेते हैं। संदीप ही रहेगा, संदीप का वर्जन 1।
ओके, अब इधर भी इन्होंने सुनवाई की। अब इधर सपोज दोनों दोनों इसमें ऑर्डर दे सकते हैं। ओके, संदीप वन क्या बोलता है, यश गुनेगार है, या तो बोलेगा यश गुनेगार नहीं है। इंटरप्रिटेशन है ना लॉ का, लेट्स हैंग आउट तो लिखा तो खाली लेट्स हैंग आउट है ना, नहीं समझा? समझा? तो ये जज साहब ने ऑर्डर पास कर दिया। अब ये फाइनल है, इसके ऊपर अपील नहीं है। अब सपोज इन्होंने बोल दिया लेट्स हैंग आउट का मतलब है बाहर जाके लटकना, और इसको जेल है। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके ये जेल में चला गया, छोड़ दो, जेल में चला गया, ये गया यश। अभी पॉइंट आया अपना ऋषिकेश, ऋषिकेश ना, नहीं ऋषिकेश ना, अपना पॉइंट आया ऋषिकेश। 3 महीने के बाद, 3 महीना हो गया, जेल में जा चुका है, जेल में चक्की पीस रहा है, चक्की नहीं आटा पीस नहीं, जो भी पीस रहा है। ऋषिकेश को ये लॉ एप्लीकेबल हो गया, कौन सा वाला, लेट्स हैंग आउट। अब क्वेश्चन है ऋषिकेश ने क्या करना चाहिए लेट्स हैंग आउट का इंटरप्रिटेशन, बाहर जाके घूमना या बाहर जाके लटकना? क्यों लटकना ऐसा लेगा? नहीं, लॉ में तो लेट्स हैंग आउट लिखा हुआ है ना, लेट्स हैंग आउट लिखा है ना लॉ में, तो ना है, पर वो क्यों बाहर जाके लटकना समझेगा, बाहर जाके घूमना नहीं समझेगा? वो क्यों ऐसा समझेगा? क्योंकि केस रेडी है इसके लिए। तो अपने सिलेबस में जब भी कोई लॉ पे, सेक्शन पे क्लैरिटी नहीं आती है, तो उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए क्या होता है, केस लॉ। तो अगर मैं आपके साथ कुछ सेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, ओके, और वो सेक्शन में आपको लगता है सर ऐसा हुआ तो क्या होगा सर, ऐसा हुआ, तो फिर मैं जब बोलूंगा ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसा करने का है, तो बोलेगा ऐसा क्यों, वो केस होगा जिसकी वजह से आउटकम ये है। मेरे ख्याल से लॉजिक लॉजिक बैठ रहा है क्या मालिक? तो कभी भी लॉ में देखो यार, लॉ मेकर भी इंसान है, भगवान थोड़ा ना है, भगवान से भी गलती होती है भाई। अपन देखते हैं, अपन भी तो गलतियों के तो नतीजे है। हमें भाई गलती है, अपन क्या क्या बोले भाई यार, जो भी है भाई याद रखना, अपनी ये बातें सिर्फ इस कमरे में, घर पे जाके मत बोलना मम्मी पापा गलती हो गई, भगवान से गलती हो गई, भाई वो सर की भी गलती हो गई। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वापस मैं लिटरली हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भाई तू फाउंडेशन में तो बहुत एकदम बच्चू आदमी है, लेकिन तू मेरे से समझ, मतलब तू दिन के चारों जन को कंपेयर करेगा, सब अलग अलग है, पर अपन पूरे तोड़ अलग है। तो अपनी लैंग्वेज में सारे कंपैरिजन में अलग रखना भाई। और तू ये है ना, किसी और में मर्ज मत करना। तू ये अप्रोच किसी और के साथ किया ना, मां कसम मतलब गेम बच जाएगा। तो तू अपना अपने साथ लाइटर मूवमेंट्स है, अपने कॉन्सेप्ट सही लाइटर है, अपनी चीजें लाइटर है, मेरे पढ़ाने का तरीका है। क्योंकि देखो आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम, इट इज फॉर कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ मेरे को ये लॉजिक रहता है कि थियरी है, थियरी के साथ एक ह्यूमर रहता है। मैं इधर कोई कॉमेडी शो करने नहीं आया तेरे सामने, कॉमेडी शो करना है तो मेरे पास ऑप्शन भी है। तो तेरे सामने बस मैं पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट ही मेरे, पर कॉन्सेप्ट के साथ में मेरा क्या होता है, मेरा एक यार 12 साल से उस अप्रोच से मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोई भी थियरी पढ़ाता हूं मैं थियरी के साथ क्या रखता हूं, ह्यूमर। एक ह्यूमर का कॉन्सेप्ट है, तो ह्यूमर के एंगल से समझना, मतलब आप कोई भी चीज को सीरियसली मत लेना। मतलब अगर मैंने कुछ बोला होगा तो भाई यार मैंने कभी ऐसे जोक मार दिया होगा, ऐसा ऐसा कुछ भी जोक, तो इट्स ओनली फ्रॉम ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ मालिक, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझे केस लॉ क्यों बनते हैं, केस लॉ क्यों बनते हैं, क्योंकि जब लॉ बनता है, बनाने वाला कौन था, इंसान। क्या इंसान से बनाते वक्त गलती हो सकती है, या इंसान से बताते वक्त उससे कुछ मिसमैच हो सकता है? वो मिसमैच को फाइनल कौन करता है, केस लॉस। तो अपने सिलेबस में, अपने फाउंडेशन के सिलेबस में जो लॉ है उसमें आपको सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, प्रोवाइजोज है और केस लॉज है। क्लॉजेस कुछ कुछ जगह है, सब जगह नहीं है, पर आपको सेक्शन और सब सेक्शन तो मिलने ही मिलने हैं। आर यू एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से इधर तक एजेंडा समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या क्या पढ़ना है मेरे को लिस्ट बताओ। सबसे पहले लॉ जब बनता है तो उसके अंदर क्या क्या होते हैं, चैप्टर्स, सब क्लॉज, प्रोवाइजो, नहीं केस लॉ। क्या बोलते हैं, केस लॉ। यानी इंटर के में जाओगे तो ये बहुत डिटेल होंगे, फाउंडेशन में क्लॉज सब क्लॉज इग्नोर, रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ध्यान में चाहिए। वो मेरा काम है, आपको सारे सेक्शंस याद रखना, लास्ट में पूरे सेक्शन वाइज याद रहना। सब सेक्शंस ओके ओके, कोई सब सेक्शन याद रखिए, कोई सब सेक्शन मत याद रखिए, लेकिन सेक्शन थोड़ी याद रहना चाहिए, केस लॉ थोड़ी याद रहना चाहिए। ये दो का ऑप्शन नहीं है भाई, ये दो आपके लिए फाइनल है, ये दो तो चाहिए ही चाहिए भाई।
तब जाके अपन बोल सकते हैं कि 100 में से मैं ओके भाई 80 के करीब पहुंच पाऊं, 80 90। और मैं वापस बोल रहा हूं ओके अपन 100 में से आप मैं वापस बोल रहा हूं आपका बैकग्राउंड क्या है उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बोल रहे हो सर मेरी इंग्लिश खराब है, मेरा मराठी बैकग्राउंड है, मेरा हिंदी बैकग्राउंड है, मेरा कौन सा बैकग्राउंड है, मेरे को ग्रामेटिकल एरर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉ को लिखना समझिए। इट इज नॉट अबाउट ओनली ग्रामर, इट इज अबाउट हैविंग और अप्लाइंग द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ लॉ। इंटरप्रिटेशन लेट्स हैंग आउट जैसा वैसा आप कुछ और लिख दोगे, इंटरप्रिटेशन अलग नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको जो बता रहा था, एक स्क्रीन पे देखिए, ये कौन सा एक्ट है अपन दिख रहे हैं स्क्रीन पे, कंपनीज एक्ट। ओके तो थोड़ा सा ये देखिए, इसको कौन सा एक्ट बोलते हैं अपन, मैंने और एक कुछ बोला था, ये जो वेबसाइट पे होता है वो क्या होता है, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट समझ में आ रहा है। अपनी मॉड्यूल इसमें से फिल्टर करके कंटेंट जितना रिलेवेंट आपको पढ़ाना है उतना निकाल के आपको देती है सिलेबस में। अपनी मॉड्यूल पूरा बैरक नहीं निकाल के देती, ले बैरक ले, बैरक पढ़ ले। पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, एटलीस्ट 15 दिन के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप गूगल पे जाइए, मैं आपको बैरक की शीट भी भेजूंगा ग्रुप में, आप गूगल पे जाइए, बैरक देखिए और आपने जो पढ़ा और बैरक में पढ़ा आप देखिए, कंपेयर करिए। अरे मां कसम साला ये तो पढ़ रहे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू कर रहे हैं, उसका भी तो बैरक होगा। ओके अरे हर चीज का बिना बैरक के कोई लॉ तो होगा ही नहीं। तो आप देखिए एक थोड़ा सा मैं अरेंजमेंट बताता हूं, देखो ओके ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका नाम क्या है, एक्ट का नाम लिखा है, एक्ट का नाम है। इसके बाद क्या लिखा है, अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। इसके बाद क्या दिया, ये चैप्टर कौन सा है, 1। उसके नीचे क्या नाम है, प्रिलिमिनरी, यानी चैप्टर 1 इज प्रिलिमिनरी, पंचायती। पंचायती चैप्टर 2 का नाम क्या है, चैप्टर 2 का नाम देखिए क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। कुछ समझ में आ रहा है क्या, यानी मेरे को बताओ ओके अगर मुझे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, क्या करना है, इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट करना मतलब मेरे को आरओसी को जाके बताना कि मेरे को कंपनी बनानी है, तो कौन सा चैप्टर फॉलो करना पड़ेगा, चैप्टर 2। भारत माता की जय, समझा क्या मालिक। अब चैप्टर 2 में थोड़ा सा नाम देखिए, देख चौथा नाम मेमोरेंडम, 5वां नाम समझा क्या, ओके 7वां देख, सातवां क्या है, तो मेरे को बताओ किसमें लिखा होगा कि आरओसी के पास जाके एमओए एओए दे दो, 7वें में। एमओए में क्या होना चाहिए, वो किसमें लिखा होगा, 4थे में। एओए में क्या होना चाहिए, किसमें लिखा होगा, ओके 5वें में। कुछ समझ में आ रहा है, आर्टिकल्स। तो मैं ये 3रा 4था 5वां ये बड़बड़ कर रहा हूं, ये क्या है, सेक्शंस। समझ में कुछ आ रहा है मालिक, ये होता है सेक्शंस। तो हर चैप्टर होता है उसका सेक्शन होता है। देख चैप्टर 1 के कौन से सेक्शन से, खाली चैप्टर 1 के कौन से सेक्शन से, देख 1 और 2, बस 2 सेक्शन में, खाली 2 सेक्शन है। 2 सेक्शन का नाम क्या है, सेकंड वाले का, डेफिनेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि एक्ट में कोई तो वर्ड यूज किया होगा, वो वर्ड तू और कुछ समझेगा, मैं कुछ और समझूंगा, तो इसीलिए एक्ट बोलता है मैं ही क्लियर कर रहा हूं वो वर्ड क्या है। तो वो किसमें क्लियर करता है, डेफिनेशंस। तो इसमें कम से कम 100 सब सेक्शन है भाई। ये 7-8 पेज 10 पेज ये जाता है अकेला, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली ये कॉन्सेप्ट है। समझ में कुछ आया, ठीक है। चैप्टर 3 का नाम देख, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। यानी आपको चैप्टर से क्या समझ में आता है, उसके अंदर क्या होगा। तो झेपा मालिक, झेपा क्या एवरीबॉडी, ठीक है मालिक। एक भाई, तो अब मेरे को बताओ मेमोरेंडम आर्टिकल, ये कौन से सेक्शन में था, नाम चाहिए मेरे को। मेमोरेंडम आर्टिकल, मेमोरी देखते, दृश्यम क्या मेमोरी दी, 4 5, यानी सेक्शन 4 में क्या लिखा है, मेमोरेंडम। सेक्शन 5 में क्या लिखा है, आर्टिकल्स। तो मेरा क्वेश्चन है सेक्शन 4 में, ये 4 सेक्शन 4 कौन से एक्ट का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, कंपनीज एक्ट। तो मेरे को तो क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सेक्शन 4 होगा, यस उसका अलग सेक्शन होगा, क्योंकि वो एक्ट अलग है ना भाई। भारत माता की जय, समझा मालिक, ठीक है। एक थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा और एम्फसाइज, थोड़ा आइडिया लेते, बस आइडिया अरेंजमेंट सेक्शंस देखो। ओके किधर गया, हाँ ओके ये डेफिनेशन को उड़ाओ, थोड़ा डेफिनेशन को जुड़ाओ। 97 सेक्शन देखो, हाँ डेफिनेशन कितने डेफिनेशन है, ओके 94 तक डेफिनेशन है लास्ट। ये ब्रैकेट में 94 दिख रहा है ना, ये सेक्शन कौन सा है, 2 सेक्शन चला इतना बड़ा, ठीक है छोड़ दो, 2 का छोड़ दो, ये 4 देखो, 4 क्या नाम दिखा है 4 में ब्लैक में, तो ये 4 मतलब क्या, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, मेरे को पता 4 के बाद 1 लिखा है, इसका मतलब
तो ये सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? आगे बढ़ आगे बढ़, क्या बोलता है? मेमोरेंडम ऑफ कंपनी शैल स्टेट ए। क्या ए मतलब कौन? क्लॉज। कुछ झेप रहा है मालिक, झेप रहा है। और अगर इसके अंदर और पॉइंटर बने तो सब क्लॉज। अब थोड़ा सा थॉट लगा है, ये देख इधर क्या आया वर्ड, प्रोवाइडेड दैट, तो मतलब क्या आ गया? प्रोवाइजो। मेरे ख्याल से समझा? ऐसे पूरा लॉ बना है, ऐसे लॉ बनता है, लॉ बनता है। तो सर मेरे को ऐसा पूरा याद रखना पड़ेगा क्या? देखो आप जितना इसको ऐसे बेहतरीन वे से याद रखोगे सेक्शन को, मैं क्या बोल रहा हूँ, फाउंडेशन में आप सब सेक्शंस और क्लॉज पे ज्यादा हेडेक नहीं है, लेकिन दो जगह बहुत मेहनत है। कौन सी दो जगह बेटा? सेक्शंस एंड दूसरा केस स्टडीज। क्लॉज नहीं, प्रोवाइजो भी नहीं। प्रोवाइजो हार्डली आपके कुछ सिलेबस में, क्योंकि पूरा बैरेक्ट उठा के आपके सिलेबस में नहीं दिया है, पर बैरेक्ट का पोर्शन है तो अपने को उतना यूज करना है, क्योंकि जितना आपका मॉड्यूल है। तो जो आपको मॉड्यूल स्ट्रक्चर दिया जाएगा उसी मॉड्यूल के बेस पे आपको वैसे आगे बढ़ना है। भारत माता की जय। जय पाना मालिक एवरीबॉडी। तो मेरे ख्याल से आई एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कि भाई आपको कॉन्सेप्ट अभी अभी आपको समझा होगा। मैं बोला एक्ट और कोड में फर्क क्या है? क्या एक्ट और कोड में फर्क क्या है? बहुत सारे एक्ट को मिलाकर कोड बनता है, समझ में आया? और एक्ट किससे बनता है? चैप्टर से। किससे बनता है? चैप्टर। और चैप्टर किससे बनते हैं? सेक्शन। सेक्शंस के अंदर क्या होते हैं? सबसेक्शन। सबसेक्शन के अंदर क्लॉज। क्लॉज के अंदर, तो अगर आपको कोई चैप्टर में क्लॉज वर्ड मिला, सब क्लॉज मिला, अभी समझ में आ जाएगा ना, पर उसको इग्नोर करने का, अपन ने क्लॉज नंबर याद नहीं रखने का, अपन ने मेहनत किस पे करने की? सेक्शंस। मैं आपको बता रहा हूं, बस आप उसमें मेहनत करिए, ठीक है? उसके अलावा अगर इसमें कुछ इशू आ रहा है, ये इंटरप्रिटेशन बरोबर नहीं हो रहा है मेरे से, तो मैं किसके पास जाता? मैं किसके पास जाता? कोर्ट। कोर्ट फिर क्या करता? मेरे को क्लियर करता। उसको अपन क्या बोलते हैं? केस लॉ। केस लॉ क्या बोलते हैं? केस लॉ। तो आप इस पे मेहनत करेंगे और इस पे काम करेंगे। भारत माता की जय। जयपा मालिक, ठीक है? ओके, एक 2-5 मिनट, ओके, जिसको मैं इसको क्लोज करता हूं। स्क्रीन पे देखिए ये आपकी मॉड्यूल का डाउनलोडेड वर्जन है। ओके, ये एक बार देखिए अपना सिलेबस। पहला चैप्टर जो आपको जाएगा वो है कौन सा? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ओके, ये एक फ्रेमवर्क है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ये चैप्टर एक दिन, जिस दिन पूरा बोर हो रहा होगा, तुम्हारी जिंदगी में ऐसे त्रास में आ गए होंगे, तुमको लग रहा है मां कसम भी कुछ नहीं बचा, उस दिन चैप्टर करेंगे। सर ये चैप्टर में क्या है? ये चैप्टर में जो मैंने अभी तक समझाया वही है। जैसे मैंने बताया कि भाई यार लॉ कैसे बनता है, किसके पास जाता है, मिनिस्ट्री के नाम दिए अभी मैंने तेरे को, ये मिनिस्ट्री है। उसके अलावा आरबीआई से भी अभी, और एक कौन सा कोड बताया? कोड का नाम क्या बताया मैंने? और एक आईपीसी था और एक नाम आईबीसी। आईबीसी का फुल फॉर्म नाम थोड़ा याद रखना पड़ेगा, सिलेबस का हिस्सा है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, वापस चाहिए, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। ये कोड बनाया, तो इनकी एक मॉनिटरी एक अथॉरिटी होती है देखने वाली, वो सब इस चैप्टर में मिलती मालिक। सबसे छोटा सा चैप्टर है जिसमें से आई डोंट एक्सपेक्ट कि कुछ थियरी आने की संभावना है। हार्डली कुछ आया तो बेसिक कुछ आया तो आ सकता है, पर ये जानकारी, ये स्टार्ट है। ओके, अभी आप बोलोगे सर इसके बिना तो जाना भी नहीं चाहिए। अरे तो लास्ट 2 लेक्चर में किया क्या मैंने? यही तो मैंने बताया है, पर ये मैंने स्ट्रक्चर तरीके से नहीं बताया, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तरीके से जिस दिन एक 1.5 घंटे का काम है, नॉट मोर देन दैट। तो ये चैप्टर को अपन बाजू में रखेंगे। एक्ट नहीं है ये, चैप्टर 1 एक्ट नहीं है, ये याद रखिए। चैप्टर एक फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर जनरलाइज के लॉ कैसे बनता है। तुम्हारे सिलेबस में लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो समझाया ना 2 दिन में। ओके, तो थोड़ा सा नॉलेज उधर से ही लिया कि भाई आपको कितना समझाना है, किस हद तक समझाना है। तो आपकी मॉड्यूल जो बता रही है उसी हद तक जा रहा हूं मैं। भारत माता की जय। जयपा। सेकेंड एक्ट का नाम देख, क्या नाम दिख रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसमें ना आपको जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। नाम याद रखना चालू कर, 2 कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। वापस नाम चाहिए, जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन होते हैं 1 से लेकर 75 तक, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट चालू होंगे 124 से लेकर 123 से लेकर आगे से लेकर 240 ऑड तक। ये आपका सिलेबस रहेगा। यानी इसमें कितने सेक्शन है? अप्रोक्सीमेटली 250, लेकिन 250 में से 50 उड़ा दो तो 200 180 सेक्शंस और आपके सिलेबस में हैं। आप याद सारे सेक्शंस हैं, सब सेक्शन पूरे हैं कि नहीं बाद में के बाद में।
तो ये अपना जनरल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में वापस मैं बोल रहा हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में दो नाम याद रखोगे। कौन से दो नाम बेटा? जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सारी आत्मा मेरे साथ बराबर है? ठीक है, बढ़िया। अगला और एक एक्ट है, ओके, कौन सा वाला? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको एक ज्ञान छिपा है कि मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं मेरी गाड़ी बेचूंगा और तू मुझे पैसे देगा, और मैं बाद में मना करता हूं या मैं बाद में परफॉर्म कर देता हूं। तो कैसे क्या होता है, परफॉर्म कैसे होता है, खत्म कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंदर आप जब गुड्स बेचते हो उसमें कुछ इश्यूज आए तो वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लेता है। मैंने जब ये एग्जांपल, मैंने आपको ये रिमोट बेचा, मेरे को बताओ क्या रिमोट खरीदने के पहले तुमने टेस्ट करना चाहिए था? तुमने टेस्ट नहीं किया, किसकी गलती? और तुम खरीद के लेके गए, तुम आए, बोला मेरे को ये रिमोट रिफंड चाहिए, मैं बोलता नहीं देता। तू बोला नहीं नहीं भाई देना ही पड़ेगा, डिफॉल्ट फॉल्ट है। मैंने बोला तेरे को चेक करने का मौका दिया था, तू खरीद लिया ना, अभी निकल ले। अभी तू कोर्ट में गया, जज के, तू कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में गया, जज साहब बोलेंगे ओ भाई साहब रिमोट तेरे को टेस्ट चेक करने दिया था कि नहीं दिया था, हाँ या ना? हाँ, चेक किया था तूने, ओके, तू नहीं किया, किसकी गलती? लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। बॉस, बायर को यह ध्यान रखना है, सेलर ध्यान नहीं रखेगा। कुछ सेलर फ्रॉड करता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन अगर सेलर फ्रॉड कब करता था? वो तेरे को डेमो ही नहीं देता था या तेरे को टेस्ट करने को नहीं देता था। तू बोल रहा मेरे को टेस्ट करने को दे, मैं बोला नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टली खरीद, पैसा दे, तो फिर कुछ इशू आता था। इसने टेस्ट करने को दिया ना तेरे को। तो अब कौन से एक्ट में ये डील किया जाता है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सोगा, 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 SOGA, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। इसके बाद तेरा सबसे फेवरेट रहेगा, जो सबसे आसान रहेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी देख ले, ये भी आजादी के पहले वाला एक्ट है। तो अगर तू सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है तो तेरे एक्ट कौन से ईयर के हैं? आजादी के पहले वाले एक्ट, और वो एज इट इज चल रहा है। ये किसने बोला ये एक्ट एज इट इज चलना चाहिए? मैंने आपको कल बताया था, किसने तो बोला होगा ना ये एक्ट एज इट इज अपने को एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब तक एक्ट पार्लियामेंट में हाँ नहीं होगा तब तक मुझे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक्ट आजादी के पहले है तो पार्लियामेंट तो थी नहीं तभी, तो किसने लिखा था कि ये एक्ट एज इट इज चलने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं कि जो एक्ट पहले आए थे, कब? डेमोक्रेटिक इंडिया के पहले। वो सारे एक्ट डेमोक्रेटिक इंडिया के बाद होंगे, अनलेस एंड अनटिल उस एक्ट को हम खारिज नहीं करते, यानी कैंसिल नहीं करते, तब तक एक्ट एप्लीकेबल है। मेरे ख्याल से समझ में कुछ आया मालिक? यानी ये एक्ट एक्चुअली पहले आए थे। आज अपन आजाद भारत में रह रहे हैं, आज अपन बोल रहे पार्लियामेंट पास करेगा। अब मेरे को बताओ क्या तभी पार्लियामेंट ठीक है? तभी क्या मोदी जी थे? नहीं भाई, गांधी जी थे तभी तो। गांधी जी लड़े, उसके बाद तो गांधी जी भी पार्लियामेंट में नहीं थे, और होगी भी तो मेरे को नहीं मालूम भाई, बट लॉजिक ऐसा है कि भाई उस टाइम का कॉन्सेप्ट है ना, अलग है। ओके, लेकिन उसके बाद वाले नीचे जाओगे तो अपने फेवरेट, अपना ईयर चालू होता है। कौन सा वाला एक्ट? LLP। LLP कौन सा ईयर? 2008। LLP का फुल फॉर्म क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो सर इंडियन पार्टनरशिप भी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी है, मतलब क्या? दो पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप ऐसी होती है जो अपनी पुराने टर्म की है। ओके, चल अपन दोनों पार्टनरशिप में आते हैं और धंधा करते हैं। हम जो एक्ट फॉलो करेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन हम जो पार्टनरशिप करना चाहते हैं, हम बोलते हैं भाई कंपनी जैसा करेंगे। कंपनी नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी में कंप्लायंस ज्यादा है। कितने सेक्शन है कंपनी में? मैंने अभी आपको बताया था कंपनी एक्ट में कितने सेक्शन है? 450। अबे साला कंपनी खोल ली, 450 सेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत मगज मारी है। पार्टनरशिप में क्यों नहीं जाना चाहते सर? ये ना पांचट एक्ट है रे। मैंने क्या बोला? सबसे आसान एक्ट कौन सा इसमें? तेरे को सबसे आसान एक्ट पांचट एक्ट कौन सा मिलेगा? इंडियन पार्टनरशिप। अरे कोई ऐसा कंप्लायंस नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताओ क्या एक कॉन्सेप्ट में क्लोज करूं, तुम जो एग्रीमेंट में लिखोगे वो माना जाएगा। एक्ट कुछ नहीं बताएगा, एक्ट साइलेंट है। एक्ट बोलता है तुम जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाए ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट में जो लिखा जाएगा वो लॉ माना जाएगा। यानी लॉ नहीं है। लॉ कौन बन गया? एग्रीमेंट। समझ में कुछ आया? तो यानी यार फिर मतलब इसमें ऐसा होता है कि इनफॉर्मल जैसा हो रहा है ना काम, तो हमें यार पार्टनरशिप में ऐसा हो रहा है कि इनफॉर्मल हो रहा है।
कंपनीज बनाने में दिक्कत यह है कि भाई यार 450 सेक्शन, तो कंपनी एक्ट ने इसका एक मिडवे निकाला। ये कंपनी एक्ट नहीं निकाला है, कंपनी एक्ट का एक पार्ट है ये। ओके, ये बोलते हैं भाई अगर तुम्हें पार्टनरशिप करनी है और उसको कॉर्पोरेट इज्जत देनी है, यानी वो दिखे पार्टनरशिप ही है लेकिन दिखे कंपनी जैसा, तो आप मेरे पास आइए। तो मेरे पास और एक एक्ट है, कौन सा एक्ट? एलएलपी एक्ट। एलएलपी का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मैं आपको बता दूं, ओके, यानी पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डूब गई तो इंडिविजुअल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। एग्जांपल, अगर पार्टनरशिप फॉर्म डूब गई और इसके बाद भी कोई लायबिलिटी पेमेंट करने को आएगी तो मेरी जेब से, इसके जेब से पैसे भरेंगे हम। एलएलपी में ऐसा नहीं होगा। एलएलपी में जो लायबिलिटी होगी वो सिर्फ उस कंपनी की होगी, कंपनी मतलब एलएलपी की। इंडिविजुअल पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है भाई। तो इज्जत आपको मिल रही है कंपनी जैसी। ओके, ये एक अलग बहुत इजी, ये भी आसान सा चैप्टर। इसके बाद आता है कंपनीज एक्ट। ओके, आप यहां पर बेसिक पढ़ने वाले हो। आप ये समझ लो आपके इंटरमीडिएट का चैप्टर 1 आप इधर खत्म करोगे। इंटर का चैप्टर 1 वापस आप इंटर में जाके सेम पढ़ने वाले हो। आप इंटर का स्टार्टिंग लेक्चर ही आपका वापस ये रहेगा, कम से कम 8 लेक्चर इसमें जाएंगे, पर ये बेस है आपका, वापस यही पढ़ने वाला है इंटर का चैप्टर 1। ओके, तो यहां पर अपन एक 22 सेक्शन तक, 23 सेक्शन तक इस सिलेबस में है। इसके बाद वाले सेक्शन आपको इंटर में है, लेकिन इसके बाद वाले मतलब इसको इंक्लूड करके। तो इंटर में जाओगे तो सेक्शन 1 से लेकर 150 तक है, और यहां पर सेक्शन 1 से लेकर 23 तक। लेकिन 1 में अगर आपने देखा होगा, 2 में देखा होगा 94। अभी बताया ना मैंने तेरे को, कौन सा एक्ट दिखाया था मैंने तेरे को अभी? डेफिनेशन। पर सारे डेफिनेशन आपके फाउंडेशन में नहीं है, इंटर में जाके सारे डेफिनेशन है। तो फाउंडेशन में आप समझ लो अप्रोक्सीमेटली 25 और डेफिनेशन अपन यूज करेंगे, 25 और। पर कंपनीज एक्ट अगेन है बेहतरीन चैप्टर। और इसके बाद और एक एक्ट आता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, पुराना एक्ट वापस। ओके, इसमें 3 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी 3 चीजें? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट एंड चेक। ओके, आप जो अकाउंट्स में पढ़ रहे हो वहां यहां, अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया है क्या कभी सिलेबस में? अभी तक था क्या कभी? किसी के अगर सिलेबस में आया होगा तो ग्रेस डे करके सुना होगा। ग्रेस डे करके, ग्रेस डे 3 दिन का ग्रेस डे ऐड करना है कभी भी अकाउंट्स में। मेरे ख्याल से फाउंडेशन में है ये, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा शायद। तो 3 दिन ग्रेस डे, ग्रेस डे मतलब ओके, मैं तुम्हें आज पैसे देता हूं, तुम मुझे 1 महीने बाद वापस दोगे, तो 1 महीना प्लस 3 दिन करने का। अकाउंट्स में ऐसे ही बताएंगे, सुशील तो ऐसे ही बताएंगे कि 1 महीना, अभी एग्जांपल आज मैंने दिया है। ओके, आज कौन सी तारीख है रे? 8 दिसंबर, 30 दिन के बाद देना है। तो तुम मुझे एग्जांपल ले रहे हो, 8 जनवरी दोगे, लेकिन तुमको पीरियड और रहेगा। ओके, वो रहेगा 11 जनवरी, यानी 11 जनवरी तक मैं तुम पे केस नहीं कर सकता। ओके, यानी अगर तुमने 8 को नहीं दिया तो भी तुम्हें 3 दिन का एडिशनल क्या दिया जाता है? ग्रेस। ये अकाउंट्स में ऐसे बताएंगे कि 3 दिन ऐड करो, 1 मंथ प्लस 3 डेज, ऐसा बताएगा। पर ये लिखा तो किधर होना चाहिए कि ऐसा करना है? किसने बोला? लॉ। कौन सा एक्ट? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आप जो अकाउंट्स में करोगे ना वो इधर पढ़ोगे एज ए थियरी, लॉ के हिसाब से। भारत माता की जय। समझा मालिक? सबसे कॉम्प्लिकेट अगर आपको कोई एक्ट लगेगा ना तो यही है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कॉम्प्लिकेट मतलब इसको बहुत स्टीडीली समझना पड़ता है। स्टीडीली मतलब समझ में आ रहा है? एकदम सेटल्ड वे से। ओके, और ये एक एक्ट होगा जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि भाई घर पे जाके वापस रिवाइज करने का, क्लास में होने के बाद भी क्या करने का? रिवाइज है। क्रक्स ही बहुत ऐसे, बहुत एकदम ऐसे आड़ा टेढ़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन कैसा है, इसकी भूलने की संभावना ज्यादा है। बाकी सब में आप कुछ भी मत करिए, बस क्लास बराबर आइए, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखते जाइए, मेरे साथ जब रिपीट हो रहा है रिपीट करते जाइए, रिवाइज करते जाइए, चार्ट जब बना रहा हूं चार्ट बनाते जाइए, बात खत्म, यू विल बी इन द बेटर पोजीशन। ओके, तो भारत माता की जय। झेपा मालिक? ठीक है मालिक, सी यू टुमारो। ओके, नहीं कल नहीं है ना अपना लेक्चर, कल नहीं है, कल नहीं है क्योंकि मेरा एक्चुअली इंटरमीडिएट होता है, तो मैं इंटरमीडिएट की वजह से मेरे पास स्लॉट यही है। तो अपन कब मिल रहे? मंडे। तो सोमवार को मिलते हैं मालिक 4 बजे। और अब मैं डायरेक्टली एक्ट से स्टार्ट कर दूंगा। कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, और जिसमें अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या। तो मंडे का लेक्चर इज अपना कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन मालिक? कॉन्ट्रैक्ट। सी यू ऑन मंडे। एंजॉय द संडे। अगर जिंदगी में मन मिल रहे हैं संडे तो